विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की 5वें दौर की बैठक जारी। एमएसपी पर लिखित आश्वासन पर हामी भर सकती है सरकार। किसान बोले तीनों कानून वापस होने पर ही खत्म होगा आंदोलन। किसानों के मुद्दे पर 2 घंटे तक पीएम आवास पर चली हाई लेवल मीटिंग। राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर रहे मौजूद। अमित शाह के साथ अलग से मोदी की बैठक। लोकसभा स्पीकर के साथ भी प्रधानमंत्री ने की चर्चा। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है किसानों का डेरा। 10 दिन से सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन। टीकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर भी ब्लॉक। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। 7 नवंबर को खिलाड़ी लौटाएंगे मेडल। दिल्ली फरीदाबाद को जोड़ने वाले बदरपुर बॉर्डर की तरफ किसानों का कूच। बल्लभगढ़ में सर्व कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। सीमा पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए किए पुख्ता इंतजाम। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुए कोरोना संक्रमित। 15 दिन पहले वॉलंटियर बनकर वैक्सीन ट्रायल में लगवाया था टीका। कल जेजेपी के नेताओं से भी की थी मुलाकात। सीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। और देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 36,000 से ज्यादा बीमार। 510 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के पार। हरियाणा में 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए केस। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की 5वें दौर की बैठक जारी। एमएसपी पर लिखित आश्वासन पर हामी भर सकती है सरकार। किसान बोले तीनों कानून वापस होने पर ही खत्म होगा आंदोलन। सरकार से 4 दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने 8 दिसंबर को किया भारत बंद का आह्वान। पूरे देश में टोल 8 दिसंबर को फ्री करेंगे। किसानों से बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना हो गया है, जिसकी पुष्टि उन्होंने ट्वीट कर दी। लिखा कि उन्हें कोरोना हो गया। अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में वे भर्ती हैं। विज ने अपील की है कि संपर्क में आने वाले लोग अपना टेस्ट करवाएं। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान 20 नवंबर को अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए थे। वैक्सीन का पहला और दूसरे चरण का परीक्षण और विश्लेषण सफल रहा था। इसके बाद तीसरे चरण का ट्रायल किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्वीट कर लिखा कि आप अपनी दृढ़ शक्ति से इस बीमारी को जल्द मात देंगे। फरीदाबाद में किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। पलवल से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ किसान कूच कर रहे हैं। किसानों का काफिला बल्लभगढ़ पहुंचा। सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सभी कर्मचारी काफिले में किसानों के साथ ही बदरपुर बॉर्डर की तरफ पैदल कूच करने लगे। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बेहद कड़ी चौकसी बरती जा रही है, ताकि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली में एंट्री ना कर सके। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि बॉर्डर पर सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर बरती जा रही चौकसी का मकसद किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर जाने से रोकना है। अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उन्हें दिल्ली पुलिस के बदरपुर बॉर्डर पर लगाए गए कंटीले तार, सीमेंट के ब्लॉक और सड़क पर रखे बड़े बड़े कंटेनर का सामना करना होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि बिना एमएसपी बिहार का किसान मुसीबत में है। अब पीएम मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेला। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। किसान आंदोलन पर लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के विधानसभा क्षेत्र से 2 जनप्रतिनिधि भी इस्तीफा देकर किसानों के हक के लिए खड़े हो गए हैं। कैथल के गांव मटोर से सरपंच और जिला परिषद सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जिला परिषद सदस्य ने की वे किसानों की बेटी हैं और किसान के घर पर ही ब्याही हैं। किसानों के हक के लिए लड़ना उनका फर्ज बनता है, इसलिए किसानों की लड़ाई के लिए वे अपना पद छोड़ रही हैं।
गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि आज देश में सिर्फ 6% ही किसानों की फसल सरकारी रेट पर खरीदी जा रही है। सरकार को चाहिए कि एमएसपी गारंटी के साथ फसल खरीदी जाए, हर साल बजट बढ़े। जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद देश में 41% किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ। बीजेपी की सोच किसानों को लेकर अच्छी नहीं है। जगबीर मलिक ने कहा कि देश में गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी सरकार ने विदेशों से गेहूं खरीदा। सरकार की पॉलिसी सिर्फ बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा और जनवादी महिला संगठन ने किसानों के धरने का समर्थन करते हुए पीएम मोदी, अडानी, अंबानी का सोनीपत स्टैंड पर पुतला फूंका। कृषि कानूनों के खिलाफ भवानीखेड़ा के गांव कोंगड़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान विरोधी कृषि कानूनों का विरोध किया। गांव के चंदेरा चौक पर प्रधानमंत्री मोदी, अडानी, अंबानी का पुतला जला करके किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान सभा कार्यकर्ताओं ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग की। अंबाला में खुड्डाकला गांव में किसानों ने पुतले फूंके। किसानों ने 3 अध्यादेशों के विरोध में पुतला फूंका। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान मांग की कि कृषि कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि कई बार सरकार को ये काले कानून वापस लेने के लिए बातचीत का रास्ता भी अपनाया गया, लेकिन सरकार बजाय लचीला रुख अपनाने के विरोध कर रही है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी बातों को मानने के बजाय किसानों पर लाठियां भांज रही है और पानी की बौछारें करे। किसानों की बात मानने के बजाय सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जो ठीक नहीं है। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और बाकी संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि किसानों से बातचीत के जरिए हल निकाले, नहीं तो आने वाली 8 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसान आंदोलन को लेकर खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। हिसार में राघू खाप के बाद अब सातबास खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। किताब सिंह मलिक की अध्यक्षता में किसानों के समर्थन में सातबास गांव के सैकड़ों किसानों ने हांसी में जाट धर्मशाला में इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ कूच किया। इससे पहले राघू खाप के प्रतिनिधियों ने जाट धर्मशाला में मीटिंग करके किसानों को समर्थन देने की घोषणा की थी। उमरा, सुल्तानपुर आदि करीब 11 गांवों की सातबास खाप ने भी दिल्ली कूच किया है। दक्षिणी हरियाणा की 200 पंचायतों ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और पंजाब के किसानों को पत्र लिखा और एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करने का आग्रह किया। एसवाईएल के मुद्दे पर नांगल चौधरी से बीजेपी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव भी 200 पंचायतों के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि सुनहरा मौका है, राजनीति से ऊपर उठकर एसवाईएल का समाधान किया जा सकता है। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों के आंदोलन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। कहा कि कर्मचारी संघ किसानों का बल्लभगढ़ बस अड्डे पर जोरदार स्वागत कर रहा है। हरियाणा सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में स्कूल पाठ्यक्रम में योग को एक अलग विषय के तौर पर शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही योग करने की आदत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा योग परिषद की बैठक हुई। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हिस्सा लिया। धर्मनगरी में सरकार के महिला संरक्षण के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ठंड के मौसम में 80 साल के बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सामाजिक संस्था ने भी बुजुर्ग महिला को खुले आसमान के नीचे छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली डिंपल नैतिक दायित्व समझते हुए महिला की देखभाल की है। कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध पार्किंग करने वालों और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसपी के आदेश पर नो राइडर नियुक्त किए गए हैं। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी राइडर सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित जगहों पर निरंतर गश्त करेंगे। सड़कों पर दुकानों के आगे सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटवाएंगे। राइडर नो पार्किंग में खड़े वाहनों की फोटो उतारकर पोस्टल चालान भी करेंगे। एसएचओ ने बताया कि नो राइडर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कैथल शहर को जाम मुक्त रखने में मदद करेंगे। यमुनानगर में प्रशासन के कार्रवाई में पकड़े गए 2 ओवरलोडेड ट्रकों की जांच करते समय बिलोने में फर्जीवाड़ा सामने आया। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि हिमाचल से इनकी क्या कनेक्शन है पता चल सके, क्योंकि हिमाचल में स्टोन क्रशर के नाम से बिल मिले थे। इस मामले को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग, कराधान विभाग में खींचतान सामने आई है। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पहले पुलिस जांच करेगी, जरूरी लगा तो मामले में डीटीसी को सूचना दी जाएगी। यमुनानगर के जगाधरी में गैरकानूनी तरीके से गर्भपात करते दंपति गिरफ्तार किए गए। दंपति छछरौली की महिला का गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कर रहा था।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर खून से सने औजार बरामद किए गए। महिला 3 महीने से ज्यादा गर्भवती थी और उसका अबॉर्शन किया जा रहा था। सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पर सड़क हादसा हो गया। इसमें किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान समेत 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रॉली में कार चालक ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार और ट्रॉली में सो रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल के गांव नली पार के रहने वाले 25 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक के आगे आने पर पशु आने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बाइक पेड़ से टकरा गई। गांव के सरपंच ने बताया कि युवक अपनी पत्नी को तरावड़ी लेने जा रहा था। अचानक उसकी बाइक के आगे आवारा पशु आ गया। इसके बाद बाइक पेड़ से टकराई, इससे उसकी मौत हुई। कुरुक्षेत्र के गांधीनगर बाईपास के पास एक युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। पास के लोगों ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। देश में टीबी को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि हरियाणा में 2023 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसे लेकर के यमुनानगर में डीसी और स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने बताया कि यमुनानगर के रादौर और मुस्तफाबाद ब्लॉक में 500 के लगभग टीबी के एक्टिव मरीज हैं। टीबी के मरीजों का रोजाना कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और जिन्हें कोरोना है उनका टीबी टेस्ट होगा। डीसी ने कहा कि दोनों रोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों के एक साथ होने पर मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाना जरूरी है। फरीदाबाद की जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी में आईओटी स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता के समापन समारोह में चिंतक और समाज सुधारक इंद्रेश कुमार और फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बहुउद्देशीय सभागार शाकुंतलम का उद्घाटन किया। आईओटी स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने चीन पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चीन ने कोरोना वायरस बनाकर वायरल किया। इसे भारत तक लाने का काम तबलीगी जमात ने किया। किसान आंदोलन पर स्वास्थ्य विभाग ने भी नजर टिका दी है। बॉर्डर पर रुके हुए किसानों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। रोजाना 400 से 500 मरीजों की जांच की जा रही है। 6 जगहों पर कैंप लगाकर रोजाना किसानों के टेस्ट किए जा रहे हैं। मुफ्त इलाज के साथ ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात की गई है। किसानों के समर्थन में अब जेजेपी के कार्यकर्ता भी उतर आए। कृषि कानून अध्यादेश वापसी की मांग को लेकर जेजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। जेजेपी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि कृषि कानूनों से किसानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। किसानों को बंधुआ बनाए जाने का खतरा सता रहा है। जो कानून लाया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। जेजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसानों का बिचौलियों और कंपनी से हो रहा शोषण बंद हो सकता है। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। सोनीपत जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच आंदोलन को लेकर के बैठक हुई है। सोनीपत डीसी और एसपी बैठक में मौजूद रहे। डीसी ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की। कहा कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी हमें बताए कि कैसे किसानों की समस्याएं दूर होगी। नीलोखेड़ी के विधायक और हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग को सुनना चाहिए। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि मैं भी किसान हूं और किसानों के साथ हूं। अगर समय रहते सरकार ने किसानों की मांग पर विचार नहीं किया तो मैं किसानों का साथ दूंगा। फतेहाबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ ने शहर भर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी शहर के मुख्य बाजारों से गुजरे और लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए पर्चे भी बांटे गए। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि वो किसान आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को वापस लें और किसानों की मांगों को माने। गोहला बार एसोसिएशन के वकीलों ने किसानों को समर्थन दिया। वकील दिल्ली पहुंचकर किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वकीलों ने आर्थिक सहायता के लिए राशि भी जुटाई है और अब किसानों पर दर्ज हुए मामले निःशुल्क लड़े जाएंगे। टोहाना में भी बार एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में वर्क सस्पेंड रखा। किसानों के मुकदमे निःशुल्क लड़ने का ऐलान किया गया। कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन भेजा गया। जुलाना में किसानों ने पीएम मोदी के लिए 5 किलो बूंदी के लड्डू तैयार किए, जो कि दिल्ली भेजे जाएंगे 5 क्विंटल और पीएम से कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की जाएगी। आईएएस सुनील कुमार गुलाटी को विशेष मुख्य सचिव बनाया गया। प्रदेश की सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। 1984 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुनील कुमार गुलाटी।
करनाल में 11,044 हेल्थ केयर से जुड़े सभी डॉक्टर्स और नर्स को पहले चरण में कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगेगा। सीएमओ ने बताया कि 464 डॉक्टर वैक्सीन इंजेक्शन लगाने का काम करेंगे। 34 पॉइंट वैक्सीन को स्टोर करने के बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का डाटा बनाया गया है, जो कि 11,000 के लगभग बना है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन को स्टोर और यूज किया जाएगा। पहले चरण में करीब 2,50,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की योजना है। दूसरे चरण में जो कर्मचारी और अधिकारी सामने आकर काम करते हैं उन्हें लिया जाएगा। पुलिस, सिविल वर्कर, फूड्स के कर्मचारियों की संख्या प्रदेश में करीब 4,50,000 है। कुरुक्षेत्र में गीता यज्ञ से गीता महोत्सव का आगाज होगा, लेकिन इस बार ना तो क्राफ्ट मेला लगेगा, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दर्शक ऑनलाइन से गीता महोत्सव को देख पाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर में बैठकर ऑनलाइन ही गीता महोत्सव देखें। इस बार गीता महोत्सव 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। कोरोना को लेकर यह फैसला किया गया, बिना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कार्यक्रम होंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शेड्यूल जारी किया। यमुनानगर के कलेसर जंगल में काफी समय से सक्रिय खैर तस्करों के वन कर्मचारियों के साथ भिड़ंत हुई। इस दौरान वन कर्मचारियों ने 2 तस्करों को काबू किया। तस्करों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने वन कर्मचारियों पर हमला किया और हवाई फायरिंग की, लेकिन वन कर्मचारियों ने काबू किए गए 2 तस्करों को छोड़ा नहीं। मौके का फायदा उठाकर बाकी 3 साथी फरार हो गए। बुरेवी चक्रवात को देखते हुए तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने तटीय इलाकों में सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स को तैनात किया गया है। बुरेवी चक्रवात के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु, कन्याकुमारी और केरल के तटीय इलाकों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल की 26 टीमों को तैयार रखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नगरपालिका चुनाव के चलते प्रभारी से प्रभारी नियुक्त किए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर संयोजक बनाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल की अंतिम पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कई अहम ऐलान किए हैं। अब देश भर में आरटीजीएस सिस्टम 24 घंटे के लिए लागू हो जाएगा। इस सिस्टम में सेटलमेंट और डिफॉल्ट संबंधित जोखिम कम होंगे। देश में वित्तीय लेन देन से संबंधित डिजिटल प्रक्रिया किसी भी दिन किसी भी समय से की जा सकेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना संकट से अब देश की अर्थव्यवस्था उबर चुकी है। अगली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव में लौटने की उम्मीद है। सरकार के राहत पैकेज से आर्थिक ग्रोथ रिकवरी आई है। भिवानी में 9 दिसंबर तक नहीं होगा बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान। सर्वर डाउन होने के चलते आई परेशानी। एक्सीएन ने बताया कि ओल्ड वर्जन होने के चलते उपभोक्ताओं को आ रही थी काफी दिक्कतें। 10 दिसंबर से उपभोक्ता फिर से ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लगातार बढ़ते स्ट्रेस लेवल के मद्देनजर यमुनानगर में मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, ताकि समय रहते कर्मचारियों में संभावित बीमारी का पता लगाया जा सके। रखी दादरी से सामान्य अस्पताल में एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी में दवाइयों के स्टॉक का निरीक्षण किया। एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग है। कोरोना के मद्देनजर दवाइयों के स्टॉक का निरीक्षण किया गया। सोना के गांव कर्नकी खेकड़ी में एक विवाहिता ने जेठ और जमाई पर जबरन बलात्कार करने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि इस करतूत में उसकी सास भी शामिल थी। विवाहिता के मुताबिक जब उसने अपने पति से इसकी शिकायत की तो पति ने भी उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नूह में मुख्य सीएम फ्लाइंग ने ओवरलोडेड डंपर पर शिकंजा कसा। टीम ने छापेमारी के दौरान 38 भारी वाहनों को चेक किया। 2 ओवरलोडेड डंपरों पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिन 2 डंपरों का ओवरटाइम का समय मिलान नहीं हो पाया, उन पर माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 2 भारी वाहनों पर भी रॉयल्टी का अलग से 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। गुरुग्राम में 3 हत्याओं के मामले में सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीती 23 नवंबर की देर रात को लेजर वैली इलाके से युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। सनकी हत्यारा पहले शराब पिलाता था, उसके बाद मौका मिलते ही चाकू से वार कर देता था। हत्यारे ने 24 और 25 नवंबर के दरमियान भी सेक्टर 47 में 26 साल के युवक का सर काट लिया था। हिसार में एक बेरहम बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला के बारे में पता लगाया जा रहा है। मामला हिसार के आजाद नगर का बताया जा रहा है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,39,000 के पार। 24 घंटे में मिले
2 नए मरीज, 19 की हुई मौत। एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। देश में 24 घंटे में 36,711 नए केस मिले। 510 मरीजों की मौत हुई। 96,08,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं।